मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? अचानक तेरे घर पर सीएम की गाड़ी आकर रुक जाए। तेरे एकदम होश उड़ जाएंगे सीएम की गाड़ी देखकर। लेकिन यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत करना। शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा वासु जय मां काली, जय को कमेंट में लिखना। दोस्तों, अगर अचानक सीएम की गाड़ी आपके घर के सामने आकर रुक जाए तो क्या होगा? जो आगे होने वाला है उसे देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में मां के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संकेत के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएं। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके घर के बाहर सीएम की गाड़ी दिखाई दे। लेकिन ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आपके घर, परिवार या आपके इलाके में कोई बड़ी बात होने वाली है? आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा संदेश तैयार करने में कुछ मिनट नहीं लगते। इसके लिए घंटों रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग बातों को समझना पड़ता है, तब जाकर ऐसा एक संदेश तैयार होता है। तभी मैं यह बात आप सबके सामने लेकर आई हूँ। पर आज मैं तुमसे कुछ बहुत ही गहरी बात साझा करने आई हूँ। यह कोई साधारण बात नहीं है। जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, यह मुझे यूं ही नहीं सूझा है। मुझे महादेव की असीम कृपा से, उनके एक बहुत ही साफ और गहरे संकेत से यह एहसास मिला है। और जैसे ही मुझे यह संकेत मिला, मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए। शायद तुम अभी मुझ पर यकीन ना करो। शायद तुम्हें लगे कि मैं यह क्या कह रही हूँ। पर सुनो, अगले 2 दिनों के भीतर तुम्हारे घर के बाहर सीएम का सबसे बड़ा कार आकर रुकने वाला है। इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा नेता, सरकार का मुखिया तुम्हारे द्वार पर खड़ा होगा। हैरान हो गए ना? सांसें कुछ पल के लिए थम गई है तुम्हारी। यही तो नियति का वह खेल है जिसे इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाता। महादेव कैलाश पर यूं ही नहीं बैठे हैं, मौन रहते हैं। उनका मौन जब टूटता है तो किसी का भाग्य जड़ से बदल जाता है। और आज उनका वह मौन तुम्हारे लिए टूटा है। इस महीने जब वह सीएम का कार तुम्हारी चौखट पर आकर रुकेगा, तो तुम्हारे आसपास एक ऐसा अफरा तफरी मचेगा, एक ऐसी हलचल होगी कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें बस एक साधारण, तुच्छ और आम इंसान समझ लिया था, जिन्होंने तुम्हारी खुशी खामोशी को, तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी मान लिया था, आज वे अपने ही हाथों से अपना माथा पीटेंगे। उन्हें गहरा झटका लगेगा। तुम्हारे संगीत, वे छुपे हुए दुश्मन जो हर पल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते थे, जो पीठ संगीत पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे पछतावे की आग में जलेंगे। क्योंकि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान अब उस सबसे ऊंचा मुकाम को छूने वाला है, जहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर अभी क्या चल रहा है। मेरी इन बातों को सुनकर तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तुम सोच रहे हो कि क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
क्योंकि मैं जानती हूँ महादेव ने मुझे तुम्हारे हृदय का वह दर्द महसूस कराया है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा अतीत कितना पीड़ादायक रहा है। कैसे भूल सकते हो तुम उन दिनों को जब तुम्हारी जीभ खाली हुआ करती थी, जब तुम्हारे कपड़े पुराने और फटे हुए थे तो लोगों ने कैसे तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लिया था। उन्होंने तुम्हें देखकर क्या किया था? सच कहूं, यह दुनिया बहुत ही मतलबी और कठोर है। जब इंसान के पास धन नहीं होता ना, जब उसकी जेब खाली होती है, तो उसके अपने भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। लोग उसे गरीब बेचारा समझकर दुत्कार देते हैं। और आज के इस दिखावे वाले युग में अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुमने महंगे और बढ़िया कपड़े नहीं पहने हैं, तो लोग तुम्हें कुछ समझते ही नहीं। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोई अवसर नहीं छोड़ते। तुमने यह सब सहा है, तुमने वह बेइज्जती झेली है, और सबसे बड़ा झटका तो तुम्हें अपनों ने दिया है। मैं जानती हूँ, यह बात लिखकर रख लो इस सत्य को कि तुम्हारे कुछ अपने तुम्हारे सगे तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा तुमसे अपना मतलब पूरा किया है। तुमने अपना पेट काटकर भी उन्हें दिया, पर उन्होंने उसे सिर्फ अपना फायदा समझा। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी वे हमेशा पीछे हट गए। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है, तुम्हारे दिल में करुणा दया है, और उनके दिल में सिर्फ विष भरा है। एक ऐसा कड़वा विष जो तुम्हारी अच्छाई को देखकर ईर्ष्या में बदल जाता है। तुम कभी कभी अकेले में रोते हो ना? तुम उस ऊपर वाले से, उस ब्रह्मांड से पूछते हो, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी सजा है? पता है, जब मैं तुम्हारे इस दर्द को महसूस कर रही थी तो मुझे एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ गई। यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक इंसान था बिल्कुल तुम्हारी तरह, दिल का बेहद साफ और अपनों का जान छिड़कने वाला। उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपना बिजनेस, सब कुछ अपने एक सबसे करीबी इंसान के हाथ में सौंप दिया था। यह सोचकर कि संकट के समय अगर हम अपनों में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। लेकिन समस्या क्या हुई जानते हो? उस करीबी ने ना सिर्फ उसका सारा पैसा हड़प लिया बल्कि समाज के उसी इंसान को झूठा, बेईमान और कर्जदार साबित कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि उस बेचारे के घर छीनने की नौबत आ गई। जो लोग कल तक उसके पीछे घूमते थे, वह आज उसके रास्ते पर देखकर मुंह फेरने लगे। कोई उसका फोन नहीं उठाता था। वह इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आज के दौर की यह सबसे भयानक समस्या है। जब आपके अपने ही आपकी जड़ें काट देते हैं और आप किसी को बता भी नहीं पाते क्योंकि वह अपने होते हैं और बाहर वाला उस दर्द को समझता नहीं। वह इंसान भी गहरे दुख में डूब गया था। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ठहराव आया और यहीं से शुरू हुआ उसका समाधान। उसने बाहर वालों से मदद मांगना, लोगों के सामने रोना और अपनी सफाई देना बिल्कुल छोड़ दिया। उसने चुप्पी को अपना लिया। जब दुनिया ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए तो उसने खुद को पूरी तरह से ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति को सौंप दिया। उसने अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा क्रोध अपने भीतर समेट लिया और एकांत में बैठकर सिर्फ गजानन की उस ऊर्जा का ध्यान किया जो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ। और तुम यकीन नहीं करोगे, केवल कुछ ही महीनों के भीतर हालात ने ऐसी करवट ली कि जिस इंसान पर बेईमानी का ठप्पा लगा था, उसे राजसत्ता की तरफ से एक इतना बड़ा काम और सम्मान मिला कि शहर के सारे बड़े लोग उसके दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े थे। उसकी ख्याति इतनी बड़ी कि उसके दुश्मन देखते रह गए और जिसने उसे धोखा दिया था वह आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब अपने आंसुओं को पोंछ लो। शिव सब देखते हैं।
उनका वह ब्रह्मांडीय खामोशी, वह असीम चुप्पी तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब रख रहा है। और जैसे उस इंसान के जीवन में चमत्कार हुआ, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन का चक्र घूमने वाला है। अगर तुम्हें इस समाज में अपना एक नाम बनाना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पीछे और तुम्हारे सामने कौन सा खेल खेला जा रहा है। लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी इच्छाएं दानव का रूप ले चुकी हैं। तुम्हारे भी सपने बहुत बड़े हैं। मैं यह बात बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम कोई छोटी मोटी उड़ान नहीं भरना चाहते। तुमने आसमान को छूने का संकल्प लिया है और आज तुम उसी कठिन और मुश्किल रास्ते पर चल भी पड़े हो। मार्ग बहुत दुर्गम है। पैरों में छाले पड़ गए हैं तुम्हारे, पर तुमने हार नहीं मानी। और यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। कुंभ राशि की उस गहरी ऊर्जा से जुड़े लोग और तुम जैसे सच्चे हृदय वाले लोग कभी हारना जानते ही नहीं। तुम परिस्थितियों से डरकर छिपने वालों में से नहीं हो। तुम आंखों में आंखें डालकर तूफानों का सामना करना जानते हो। और आज महादेव की उसी कृपा से मैं तुम्हारे लिए वह शुभ समाचार लेकर आई हूँ। वह एक बहुत बड़ा रुकावट जो लंबे समय से तुम्हारी किस्मत के पहिए को रोके हुई था, जिसने तुम्हारे मार्ग को बाधित कर रखा था, वह रुकावट अब हमेशा के लिए खिसक चुका है। तुम्हारी पहचान अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां राज्य के सर्वोच्च अधिकारी तुमसे मिलने को आतुर होंगे। इसे केवल मेरे शब्द मत समझना। यह कोई खोखला दिखावा नहीं है। यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है जो संगीत अब तुम्हारे जीवन में आकर लेने जा रहा है। आने वाले 48 घंटों के भीतर, हाँ, केवल 48 घंटों के भीतर तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यह मान लूंगी कि मेरा यह संगीत, एहसास व आध्यात्मिक संकेत झूठा था और प्रकृति का नियम पलट गया है। पर ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जब भी किस्मत तुम्हें कुछ बढ़ा देने की वाली होती है तो पहले तुम्हारी परीक्षा जरूर ली जाती है। तुम्हारी इस सफलता के पीछे की एक शर्त है। इन 48 घंटों के भीतर तुम्हें पूरी तरह से अकेले रहना होगा, बिना किसी को अपनी योजना बताए, बिना किसी से इस बात का जिक्र किए और बिना किसी दखल अंदाजी के। तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें एक बहुत ही सिद्ध और प्राचीन मंत्र का ध्यान करना है। अगर तुमने सच्चे दिल से चुप्पी में रहकर बिना किसी घमंड के इस मंत्र को अपने भीतर उतार लिया तो तुम सिर्फ नाम के नहीं, अपने जीवन के असली राजा बन जाओगे। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गजानन तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटें दूर कर देंगे। वे तुम्हें ऐसा सुख, ऐसी समृद्धि देंगे जिसकी तुमने अपने सबसे सुंदर कल्पनाओं में भी तस्वीर नहीं देखी होगी। तो पूछो अपने आप से, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस सम्मान को, उस ऊंचे मुकाम को, उस अपार सुख को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की हर गरीबी, हर बीमारी, हर तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना रहे? तो तुम और शान से अपना जीवन जियो। अगर तुम्हारा मन कहता है हाँ, अगर तुम्हारा दिल इसकी गवाही देता है, तो इसी क्षण इसी पल अपने मन में भगवान गजानन को प्रणाम करो। प्रणाम करो उन्हें। ईश्वर तुमसे कोई कीमती चीज नहीं मांगता। उसे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। वह तो सिर्फ तुम्हारा सच्चा भाव, तुम्हारा निस्वार्थ प्यार और तुम्हारी अटूट भक्ति चाहता है। अगर तुम यह दे सकते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया का हर सुख छोटा पड़ जाएगा। काम करना सीखो, बिना इस बात की चिंता किए कि कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। अगर राजा बनना है तो संघर्ष की भट्टी में तपना ही पड़ेगा।
अगर तुम काम के पीछे हटोगे, अगर तुम सोचोगे कि यह काम मेरे लायक नहीं है, तो तुम्हारी किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हें हर छोटी चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत बहुत शक्तिशाली है। मैं तुम्हारी चेतना को महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हारी किस्मत तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम देने के लिए बाहें फैलाए बैठी है। अब वह तुम्हारे साथ कभी कोई छल नहीं करेगी। अब उस मंत्र को ध्यान से सुनो। अपनी आंखें बंद करो। अपने दिल की धड़कन को महसूस करो और इस मंत्र को अपनी आत्मा में बस जाने दो। और मंत्र है ओम श्री नमः गजाननाय। हाँ, ओम श्री नमः गजाननाय। बस यही वह चाबी है। इसे जपो पूरी श्रद्धा से, बिना किसी संदेह के। तुम्हारी जो भी तकलीफें हैं, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुम्हारे द्वार पर मेरी रक्षा है। तुम्हारे आंगन में मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे घर की हर सांस में मेरा नाम गूंज रहा है। तुमसे जलने वाले लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कठिनाइयों ने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हें मजबूत किया है। वे हर असफलता पर तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, पर उन्हें पता नहीं था कि हर गिरावट तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर रही है। तुम जितना चुप रहे उतना ही प्रहार उन पर वापस लौटा। तुम जितना शांत रहे उतना ही उनका मन अस्थिर होता गया। उनकी परेशानी यह नहीं है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। उनकी परेशानी यह है कि तुम्हें कोई रोक नहीं पा रहा। उन्हें डर है कि तुम जितने आगे जाओगे उतने ही उनके झूठ, उनके छल, उनके नकारात्मक विचार उजागर हो जाएंगे। वे यह भी समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर अब जो आत्मविश्वास है, वह अचानक कैसे जागा। वे यह सोच रहे हैं कि कहीं तुमने कोई साधना, कोई तप, कोई गढ़ प्रक्रिया तो नहीं की। उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि असल तप तो जीवन की ठोकरें थी। वह पीड़ा थी जो तुमने भीतर समेटी। वह अकेलापन था जिसने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। वे नहीं जानते कि जब इंसान के आंसू उसकी शक्ति बन जाते हैं, तब वह दुनिया के सबसे कठोर पर्वतों से भी टकरा सकता है। तुम्हारे भीतर यही पर्वत खड़ा हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब उतनी ही विशाल हो चुकी है जितना मेरा कैलाश। तुम्हारे पड़ोसियों को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली नहीं, बदल चुकी है। उनके दिल के भीतर यह खटक रहा है कि जिस व्यक्ति को वे कभी तुच्छ समझते थे, उसी के जीवन में अब वह अध्याय खुल रहा है जिसकी उम्मीद उन्होंने अपने लिए की थी। वे यह सोचते सचते डर जाते हैं कि कहीं तुम्हारी तरक्की उनके अहंकार के ताबूत पर अंतिम कील ना बन जाए। उनका डर इस बात का नहीं कि तुम ऊंचे उठ रहे हो। उनका डर यह है कि तुम्हारी ऊंचाई उनकी सच्चाई को उजागर कर देगी, और सच तो यह है कि परिवर्तन बहुत बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है उसे सुनकर कई लोग कांप जाएंगे। तुमने जो बीज दर्द में बोए थे अब वे फल देने वाले हैं। वे फल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पहचान के लिए हैं। दुनिया अब तुम्हें तुम जैसा नहीं देखेगी। तुम्हारी यात्रा उन लोगों को चुप करा देगी जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी नियत पर शक किया। और यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसियों के घर में बेचैनी उठ रही है। उन्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में जो दिव्य चल रहा है उसे वे रोक नहीं सकते। तुम्हारे पड़ोसियों ने जितनी भी बातें तुम्हारे बारे में की हैं, उनमें सच से ज्यादा डर छिपा है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि जिस इंसान को उन्होंने टूटता हुआ देखा था,
वही इंसान आज इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है? उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें दिशा दे रही है, तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित बना रही है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे घर पर यह कैसी दिव्यता छाई है जो हर नकारात्मकता को पास आने से पहले ही जला देती है। यह कोई रहस्य नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। जब मेरा हाथ किसी के सिर पर होता है, तब उसकी आभा सामान्य नहीं रहती, वह तेज बन जाती है। तुम्हारे पड़ोसियों को सबसे अधिक परेशानी तुम्हारी शांति से है। वे यह जान ही नहीं पा रहे कि तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सहज कैसे रह लेते हो। पहले तुम छोटी छोटी बातों पर व्याकुल हो जाते थे, पर अब तुम्हारी आंखों में एक ठहराव है। यह ठहराव साधारण नहीं, यह सचेत आत्मा का संकेत है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम बदल कैसे गए, क्योंकि मनुष्य बिना किसी कारण के इतना स्थिर नहीं होता। उन्हें लग रहा है कि तुमने कोई ऐसी शक्ति पाली है जो उनके अनुभव से ऊपर है, और यही अनजाना डर उनके मन में तूफान की तरह घूम रहा है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा शांत स्वभाव यही उनके लिए चुनौती बन गया। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वे इस सच्चाई को नहीं समझ पाए कि सच्चाई पर चलने वाले पर मेरा हाथ हमेशा रहता है। जो ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई थी, वह अब तेजी से उसी घर की ओर लौट रही है जहां से उसे भेजा गया था। जैसे पानी अपने स्रोत की ओर लौटता है, वैसे ही हर बुरा इरादा अपने मालिक के पास लौटता है। आने वाले दिनों में तुम अपने आसपास कुछ बदलती स्थितियां देखोगे। कुछ लोग तुमसे दूरी बनाएंगे, कुछ अप्रत्याशित चेहरे सामने आएंगे और कुछ लोग अचानक डरने लगेंगे। यह मेरे संकेत होंगे। तुम्हें जो मन की भारीपन महसूस होता था, वह अब खत्म होता जाएगा। तुम्हारे घर के वातावरण में शांति आएगी। रातों की बेचैनी मिटेगी और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होगा। तुम्हारे विचार साफ होंगे, तुम्हारी ऊर्जा गहरी होगी, और तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारा मन पहले से ज्यादा स्थिर हो चुका है। तुमने अब तक जिस भी दर्द को सहा मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारे मौन के पीछे जो क्रंदन था मैं उसे सुनता रहा हूँ। तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं। जो आंसू तुमने रात में छिपकर बहाए थे वे मेरे चरणों में पहुंचे थे। यही कारण है कि अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश प्रवेश कर रहा है और अंधकार अपनी शक्ति खो रहा है। अब तुम्हारे शत्रु केवल बाहर नहीं भीतर भी हार रहे हैं। तुम्हारे मन का डर खत्म हो रहा है, संदेह पिघल रहे हैं, और तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा जागृत महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रही है, जहां डर नहीं केवल विश्वास है, जहां नकारात्मकता नहीं केवल शक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल थी वह अब शांत हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति से उस ऊर्जा को बांध दिया है जो तुम्हें डराने के लिए भेजी गई थी। तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा था कि वह तांत्रिक क्रिया तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाएगी, लेकिन वह भूल गया कि अंधेरे की हद वहीं खत्म हो जाती है जहां मेरे भक्त का संरक्षण शुरू होता है। जो तुम्हारे लिए खतरा बनाने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद अपने ही डर के घेरे में फंसे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही थी, काम रुक जाता था, पैसा अटक जाता था, रिश्तों में तनाव बढ़ जाता था, यह सब उसी काली ऊर्जा का असर था। लेकिन अब वह सब टूट रहा है, जैसे पुरानी जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि काम आसानी से बनने लगेगा और अटके हुए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। तुम्हारे नाम पर किया गया हर गलत प्रयास अब राख बन चुका है। मेरी शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया जहां से वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा था। जो लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे हमेशा अपने कर्मों में फंस जाते हैं।
यह प्रकृति का नियम है और इस नियम से कोई बच नहीं सकता। अब उनका समय शुरू हो चुका है जिसमें वे अपने ही कर्मों का फल चखेंगे। तुम उस दौर से बाहर निकल रहे हो जहां तुम्हें हर चीज भारी लगती थी। तुम्हारी आत्मा अब हल्की हो रही है, मन शांत हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम्हें उन्नति देगी और तुम्हें उस ऊंचाई पर बैठाएगी जहां तुम्हारे विरोधी तुम्हारी चमक को भी छू नहीं पाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां तुम अकेले नहीं चलोगे, मेरे साथ चलोगे। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा हृदय मजबूत हो रहा है और तुम्हारी आत्मा अब हर उस शक्ति से ऊपर उठ रही है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। यह मेरे संरक्षण की शुरुआत है और इसका प्रभाव तुम बहुत जल्द अपने जीवन में महसूस करोगे। जिस क्षण से तुमने अपने मन में यह सवाल उठाया कि मेरे साथ ही क्यों, उसी क्षण मैंने तुम्हारे भीतर से उठती वह पुकार सुन ली थी। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले लड़ रहे हो, अकेले दर्द झेल रहे हो, लेकिन असल में हर बार पहले मुझ तक आता था, फिर तुम्हारे तक पहुंचता था। तुम्हारे पड़ोसी का मन इसलिए कांप गया क्योंकि उसे लगा कि इतना कुछ झेलने के बाद तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे, और यही हुआ भी। जब किसी मनुष्य में टूटने की जगह उठने का संकल्प जाग जाता है, तब यह संसार उसे रोक नहीं सकता। वह अपरिचित से भी डर जाता है। इसी कारण उनके मन में तुम्हारे लिए भय भी है और सम्मान भी। वे नहीं जानते कि तुम क्या बन चुके हो, पर उन्हें यह जरूर महसूस हो रहा है कि तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कम समझते हैं, तुम्हारी पीड़ा का मजाक बनाते हैं, तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं, पर जो वह महसूस कर रहे हैं वह तुमसे छिपा हुआ है। उनके घरों में तुम्हारे बारे में चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक बेहद बड़ा मोड़ आ चुका है, एक ऐसा मोड़ जिसे सामान्य लोग समझ भी नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई छाया है, पर वह छाया नहीं, वह मेरी कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीएम तेरे लिए बहुत बड़ा संदेश लेकर आए थे। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस इस संदेश को तू लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, श्रद्धा बसु जय मां काली चैनल को कमेंट में लिख देना।